मैडम जी ये बैग किसका बैग है? बाहर गाड़ी में रह गया था, पड़ी मैडम। कोई नहीं, मैं दे दूंगी। ऋतिक, ये लो फाइल। अरे बड़े मैम साहब आपका बैग गाड़ी में रह गया था। थैंक यू सो मच। सुबह मैं जल्दी में थी इसलिए गाड़ी में ही रह गया था। अब आप अंदर आ ही गए हैं तो चाय या कॉफी पी कर जाइएगा। ठीक है मैडम। पापा आप एक बात बताओ, आप यहाँ ऑफिस में क्या कर रहे हो? अरे मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हो? अरे आपको पता है ना, इस ऑफिस में मैं नौकरी करता हूँ। अगर यहाँ किसी को पता चला ना आप मेरे पापा हो और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? वो और मेरी क्या इज्जत की थी आपने? बहू के कहने पर, अपने घर वाले के कहने पर 2 मिनट में दोनों ने मेरे को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अरे तो क्या करता? एक बात बताओ, आप दोनों, आप और माँ मेरी बहू को परेशान करते थे, इसलिए मैंने धक्के मार के निकाला था। तो ठीक है, तुमने निकाल दिए तो हम नौकरी करते हैं। मैम साहब बहुत अच्छी है, हम नौकरी करते हैं, अच्छे से जीने दो हमें बस। जैसे मैंने आपको घर से धक्के मार के निकाला था ना, यहाँ से भी मुझे ऐसे ही निकालना पड़ेगा। आप ऐसे थोड़ी ना मानोगे। निकलो ऐसे, चलो यहाँ से। क्या हो रही? और तुम इन्हें ऐसे बाहर क्यों निकाल रहे हो? वो दरअसल क्या है मैम, ये मेरे पापा हैं। अगर ऑफिस में किसी को पता चलेगा कि मेरे पापा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या रेपुटेशन रह जाएगी। तो इसलिए मैंने धक्के मार के बाहर निकाल रहा हूँ। ये झूठ बोल रहे मैम साहब, घर से भी निकाल दिया, अब यहाँ से भी निकाल रहे। सबको पता चलेगा? अरे सबको पता चल चुका है। और इसमें शर्म की क्या बात है कि ये तुम्हारे पिता हैं? और तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने पिता के साथ ये सब कर रहे हो? भूलो मत, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं है कि यहाँ तुम्हारी मनमानी चलेगी। और इन्होंने मुझे बताया था कि इनके बेटे बहू ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो नालायक बेटा तुम हो। तुम्हें हो क्या गया है? जिस माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, आज जब उनको तुम्हारी इतनी जरूरत है तो तुमने इन्हें धक्के मार के घर से बाहर ही निकाल दिया। अरे तो और क्या करूं मैम? मैम इनके काम ही ऐसे हैं। अरे ये मेरी पत्नी को परेशान करते हैं, इसलिए मैंने इनको घर से धक्के मार के निकाल दिया। अरे तुम्हें तो इनकी सेवा करनी चाहिए, और तुम इनकी इकलौती औलाद हो। अगर ये तुमसे उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? कहाँ जाएंगे? लेकिन जब तुमने ही इनके बारे में नहीं सोचा तो ये तुम्हारे बारे में क्यों सोचे? देखो, तुम यहाँ काम नहीं कर सकते, निकलो यहाँ से बाहर। देखिए मैम, मुझे माफ कर दीजिए, पर आप मुझे जॉब से मत निकालिए। ये सब मुझे नहीं पता, क्योंकि जब तुमने इनके बारे में नहीं सोचा तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? और तुम मुझे एक बात बताओ, कल को तुम्हारी भी औलाद होगी, और अगर तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ये सब करेगी तो तुम कहाँ जाओगे? पर मैम, मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेगी? जब तुम अपने माँ बाप के साथ ये सब कर सकते हो तो तुम्हारी औलाद भी कर सकती है, क्योंकि कर्मा वापस लौटता है। आज जो तुम कर रहे हो ना, ठीक वही तुम्हारे साथ भी होगा। और अब तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। और ये सब सुनने के बाद तुम मेरे ऑफिस में काम नहीं कर सकते, निकलो बाहर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, मैं बहुत ज्यादा परेशान कर दिया इन्होंने। देखिए, आप परेशान मत होइए। अरे ये तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते आपके बेटे की सच्चाई मेरे सामने आ गई, और अच्छा हुआ कि आपका उससे पीछा छूट गया, वरना वो आपके साथ क्या क्या करता ये मैं भी आपको नहीं बता सकती। पर आप परेशान मत होइए, आप यहीं पर काम करेंगे और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब मैं यही रहूंगा, मेरे को कहीं मत भेजना। मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं भेजने वाली। आप जब तक चाहें यहाँ काम कर सकते हैं, और देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। अब आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय या कॉफी भिजवाती हूँ। जी।
साहब, आप काफ़ी देर से यहाँ बैठी हुई हैं। आप किसी का इंतज़ार कर रही हैं? नहीं नहीं भैया, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरा इस कंपनी में आज इंटरव्यू है, इसलिए मैं आई हूँ। इस कंपनी में? हाँ जी। मीम साहब, बहुत बड़ी कंपनी है ये, बहुत नाम सुना है मैंने इसका। पर ये कंपनी तो 10 बजे खुलती है और अभी तो 9 बजे हैं। आप इतनी जल्दी क्यों आ गई? वो क्या है ना भैया, मेरी मम्मी मुझे हमेशा से एक ही चीज़ समझाती है कि जब भी हमें कहीं जाना हो ना, या किसी ज़रूरी काम के लिए या कहीं भी जाना हो, तो हमेशा टाइम से पहले जाना चाहिए। और इससे सामने वाले को लगता है कि हम अपने काम को लेके बहुत ईमानदार भी हैं और टाइम को लेके बहुत पंक्चुअल भी हैं, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई। अरे वाह मीम साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी माताजी ने बहुत अच्छी सीख दी है आपको, वरना आजकल तो लोग लेट ही जाते हैं हर जगह पे। वैसे मीम साहब, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैंने MBA की हुई है। MBA? हनी MBA क्या होती है? हम तो ये दुकान लगाते हैं। वैसे आप इतनी पढ़ी लिखी हैं तो कोई बहुत बड़ी डिग्री होती होगी ये? हाँ, बड़ी तो होती है। वैसे आपने ये MBA हाँ जी, MBA। किया हुआ है तो आप तो पहले भी किसी कंपनी में काम करती होंगी शायद। हाँ किया है, 2-3 कंपनियों में काम किया है। अच्छा, तो फिर आपने वहां से काम छोड़ के यहाँ आना क्यों सही समझा? एक्चुअली क्या है ना भैया, जहाँ मैं काम करती थी ना, उसके हिसाब से मैं हाईली क्वालिफाइड थी, इसलिए मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया। हाईली? हाईली क्या? हाईली क्वालिफाइड मतलब हाईली एजुकेशन थी मेरी। अच्छा अच्छा, होशियार थी ज्यादा। भैया इसका मतलब ये होता है कि जहाँ भी हम काम करने जा रहे हैं उसके हिसाब से हम कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे थे, इसलिए मैंने वहाँ से छोड़ दी और मैं इस कंपनी में आ गई। बहुत सही किया मीम साहब आपने, हर आदमी को हक है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। बहुत सही किया। वैसे मैं आपकी ये डिग्री कहते हैं ना, डिग्री हाँ हाँ देख सकता हूँ मैं? हाँ, क्यों नहीं, आप देख सकते हैं, ये लीजिए। अब वैसे आप कितने पढ़े लिखे हैं? मीम साहब, हम कहाँ पढ़े लिखे हैं, आप देख ही सकती हैं, हम तो यहाँ दुकान लगाते हैं। पहले हमारे बाबूजी बैठा करते थे यहाँ पे, वो दुकान लगाया करते थे, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। जब मैं छोटा था तभी से बाबूजी यहाँ पे ले आया करते थे मुझे, इसलिए मैं पढ़ भी नहीं सका। तो उनके जाने के बाद मैं ये काम संभालता हूँ। वैसे आपको पता है, ये कंपनी ना टॉप 10 कंपनियों में से एक आती है। बहुत अच्छा खासा नाम है इस कंपनी का, जहाँ आप अपनी दुकान लगाते हैं। जी मेम साहब, ये तो है। यहाँ पास में ही ना कॉलेज है, तो यहाँ दुकान लगा लेते हैं। जो भी लोग हैं स्टूडेंट लोग, वो यहाँ आके किताब ले जाते हैं हमसे, तो थोड़ा मुनाफा मिल जाता है, घर चल जाता है हमारा। ये तो अच्छी बात है। जी, ये लीजिए। हेलो, हाँ बोलो। क्या तबीयत खराब हो गई? अरे कल तो दवाई दिलवाई थी तुमको, अब फिर दोबारा तबीयत खराब हो गई। अरे मैं कैसे आ जाऊं दुकान छोड़ के, यहाँ कोई भी नहीं है दुकान देखने वाला। अभी स्कूल कॉलेज की छुट्टी होगी तो बच्चे आएंगे ना किताब लेने। अच्छा, ज्यादा तबीयत खराब है? ठीक है चलो, मैं आता हूँ। मीम साहब, आप मेरी एक मदद करेंगी छोटी सी? मदद? हाँ हाँ जी बोलिए। वो क्या है ना मीम साहब कि मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे उसे दवाई दिलवाने जाना है। अभी स्कूल कॉलेज की छुट्टी होगी तो यहाँ पे लोग आएंगे किताबें लेने। आप जब तक मेरी दुकान का ख्याल रख लेंगी, बस मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। और भैया आप पता नहीं कितनी देर में आएंगे, और थोड़ी देर बाद मेरा यहाँ पे इंटरव्यू है, और आप तो जानते हैं ना कि इंटरव्यू वगैरह जैसी जगहों पे हमें टाइम से जाना चाहिए, और आपका तो कोई पता भी नहीं है कि आप कितनी देर में आ जाओगे। बस मैडम, ये 15-20 मिनट में आ जाएंगे, यही पास में ही तो घर है हमारा। दवाई दिलवा के डॉक्टर साहब से आ जाएंगे। और बस थोड़ा देख लीजिए, अब बेबी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, पर आप प्लीज़ जल्दी आ जाना। जी जी। ये वाली बुक कितने की है? ये वाली 300 रुपए की है। इतनी महंगी? 300 रुपए की? अरे वो दुकान वाला तो पीछे 200 रुपए की दे रहा है।
देखिए, मुझे पीछे वाले दुकान वाले से कोई मतलब नहीं है। वो 200 की दे, 100 की दे या फिर 500 की दे, मुझे तो मेरी दुकान से मतलब है। और आप एक बात बताइए, आप जगह तो देखिए कि हम ऑन रोड पे बैठे हैं, और दूसरी बात मैं कितने प्रोफेशनल तरीके से बैठी हूँ, ये सब चीज़ें भी तो मैटर करती है ना। तो ये तो 300 रुपए की है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप ले लीजिए, और अगर आपको और भी लेनी है तो डिस्काउंट भी लगा दूंगी। हाँ, मुझे एक बुक और लेनी है, पर डिस्काउंट दोगे तभी लूंगा। अरे हाँ हाँ, डिस्काउंट मिलेगा, आप ले लीजिए। हाँ, एक ही लेनी है। ठीक है, आपके टोटल 1200 रुपये हो गए, तो डिस्काउंट के हिसाब से आप मुझे 1000 रुपये दे दीजिए। ठीक है, ये लीजिए। थैंक यू। मेम साहब ज़रा माफ़ कर दीजिएगा, वो डॉक्टर साहब थे नहीं ना, लेट आए थे, इसलिए मैं देर हो गई मुझे। अब कोई बात नहीं भैया, अभी वैसे भी इंटरव्यू में ना टाइम है, तो कोई देरी नहीं हुई है, कोई बात नहीं। अब वैसे ये लीजिए, आपकी कुछ बुक सेल की थी मैंने, ये उसी के पैसे हैं। बुक सेल की थी, पर मैं तो किताबें गिन के गया था, यहाँ तो बस 2 ही किताबें कम है। तो 2 ही किताबें सेल हुई हैं। पर वो तो 500 रुपए की थी ना, और ये तो 1000 रुपए है। वो क्या है ना, मैंने कुछ डिस्काउंट दिया था उन्हें, तो उन्होंने ले ली, और वैसे मुझे मार्केटिंग स्किल्स भी है, तो बस फिर। अरे वाह मेम साहब, आप तो बड़ी होशियार हैं। मतलब आपने वो किताबें जो कि 500 रुपए की थी, आपने 1000 रुपए में बेच दी। हाँ, उन्हें मैंने कुछ डिस्काउंट के बारे में बताया, तो उन्होंने 2 किताबें ले ली, इसलिए मैंने उन्हें बेच दी। मेम साहब वाकई में आप तो बहुत होशियार हैं। सही कह रहे हैं आप। वैसे अब 5 मिनट बचे हैं, मैं चलती हूँ, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। सुनिए, आपका इंटरव्यू हो चुका है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू हो गया? आप कैसी बातें कर रहे हैं? इंटरव्यू ऑफिस के अंदर है, बाहर थोड़ी ना है। तो मैं जाती हूँ। नहीं मिसेस शो, आपका इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है, और इंटरव्यू मैंने लिया है। मैं इस कंपनी का ओनर निखिल शर्मा। आप निखिल शर्मा? हेलो सर। हेलो। पर सर, आप इस कंपनी के ओनर हैं, तो ये सब क्या था? मिस इशू, वो क्या है ना कि मैं इस कंपनी में बैठ के भी इंटरव्यू ले सकता था, पर मैंने सोचा कि इंटरव्यू तो कोई भी ले सकता है, इससे सिर्फ इंसान के होशियार होने का, उसके इंटेलिजेंट होने का पता चलता है, पर वो कितना ईमानदार है ये पता नहीं लगाया जा सकता। और इसका पता लगाने का सिर्फ एक तरीका था मेरे पास, जो कि ये था। मैंने सोचा कि इस बार क्यों ना कुछ डिफरेंट तरीके से इंटरव्यू लिया जाए, और इस इंटरव्यू में आप बिल्कुल पास हो गई हो। और एक बात और बताऊं, आप में जो 3 स्किल्स है ना, वो बहुत ही अच्छी हैं, जो कि मुझे मेरी कंपनी में चाहिए। एक, आप में मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। आपने बताया कि वो बंदा एक किताब लेने आया था और आपने उसे 2 किताब बेच दी। दूसरा, वो किताबें सिर्फ 500 रुपये की थी और आपने उनको 1000 रुपये में बेच दिया। और तीसरा, आपने 1000 रुपये कमाए भी, उसके बावजूद भी अगर आप चाहती तो 500 रुपये अपने पास रख सकती थी, पर आपने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है आप होशियार होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी हैं। और मुझे अपनी कंपनी में ऐसे लोग चाहिए जो मेरी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें, और उसके लिए ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे एक मौका दिया। आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें तो हमारी कंपनी में आप जैसे ईमानदार लोग ही चाहिए। सो कल मिलते हैं। अब श्योर, कल आती हूँ मैं टाइम से। ठीक है, कल सुबह 9 बजे मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। ओके सर, सी यू टुमारो। भाभी, भाभी आप बाहर आइए अभी। क्या हो गया? आते चिल्लाना स्टार्ट कर दिया तुमने। क्यों चिल्ला रही हो? क्यों चिल्ला रही हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने ससुर से और मेरे पापा से घर का काम करवाने की? अरे तो क्या हो गया, घर का ही तो काम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ के मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ते हैं। अगर घर का काम कर लेंगे तो इतनी क्या आफत आ गई है, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? भाभी आप जानती भी है कि आप क्या कह रही हैं और किसके बारे में कह रही हैं। वो मेरे पापा है, ये घर इनका है, और इन्हीं के घर में इनसे आप झाड़ू पोछा और ये कपड़े धुलवा रही है। हाँ तो यही तो कहना चाह रही हूँ कि ये घर इनका है और इनका बेटा दिन रात मेहनत करता है, तो यहाँ पे बैठ के ना मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते हैं। अगर काम करा लिया ना तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं हो गई जितना तुम मुझे सुना रही हो। और एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई फैसिलिटी नाम की चीज है? अगर मैं इस घर में पूरा काम करने पे आई ना, मैं तो इस घर की नौकरानी बन जाऊंगी। और यहाँ पर मैं शादी करके आई हूँ, मुझे कोई दहेज में नहीं लाए हो तुम लोग
जो मुझसे काम कराओगे? और एक बात बताओ, यहाँ पर कपड़े धोने चलो तो वॉशिंग मशीन नहीं है, गर्मी लगे तो एसी नहीं है, कूलर तक नहीं है तुम्हारे घर में, और फिर भी तुम मुझे इतना सुना रही हो। किस मुंह से सुना रही हो? हाँ, वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मेरे पापा करोड़पति हैं और मैंने आज तक अपने घर में एक गिलास पानी उठाकर नहीं पिया है, पर यहाँ पर आकर मैं काम करूंगी, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं भी बता दूं कि मेरा ससुर भी ना अरबपति है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस घर में मैं जाके अपने ससुर से काम कराऊं। भाभी, ये आपके ससुर है, आपको खुद शर्म आनी चाहिए कि आप अपने घर का काम इनसे करा रहे हैं। आप जानती हैं, मैं जब इस घर में रहती थी ना तो मैं भी काम करती थी, और जब इस घर से अपने उस घर में गई हूँ ना तो मैंने उसे अपना घर समझा है। क्योंकि जब एक लड़की शादी करके दूसरे घर में जाती है ना तो उसे जितनी जल्दी हो सके उसे अपना घर समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसे अपना घर और अपना परिवार नहीं समझेगी ना तो उसी के लिए ही मुश्किल होगी, जैसे कि आपको हो रही है। आपने कभी इस घर को अपना घर समझा ही नहीं है। हाँ, नहीं मानती मैं इस घर को अपना। और वैसे भी तुम्हारा फालतू का ज्ञान सुनने के लिए मैं यहाँ पे खड़ी नहीं हूँ, ना ही मेरे पास इतना फालतू का टाइम है। तो अपनी शक्ल उठाओ, निकलो यहाँ से। भाभी, ये घर मेरा भी है। अगर मेरी शादी हो गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस घर में मेरा कोई हक नहीं है। और भाभी देखिए, आप मेरे पापा से आज के बाद कोई काम नहीं करवाएगी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये सब देख के। अच्छा, तुम्हारी बात मैं क्यों मानने लगी? और ये जो ज्ञान दे रही हो ना तुम मुझे फ्री का, ये अपने भैया को बताना जाकर, मुझ पर नहीं चलेगा, आई समझ? बहन, तू कब आई? तूने मुझे बताया भी नहीं। भैया, आप ये सब छोड़िए, मैं आपको बताती हूँ कि आपके पीठ पीछे से भाभी पापा के साथ क्या करती हैं। आप जानते हैं वो पापा से घर का सारा काम करवाती हैं। यशु बेटा, पापा बस कीजिए, आज मैं आपको आपकी बहू की कोई भी बात पे पर्दा डालने नहीं दूंगी। भैया, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, भाभी पापा से सारे घर का काम करवाती है, आप पूछिए ना इनसे। रिद्धि, ये मेरी बहन क्या कह रही है? तुम मेरे पापा से घर का काम करवाती हो? क्या ये सब कुछ सच है? हाँ तो क्या हो गया निखिल, झाड़ू पोछा ही तो करवाती हूँ, इसमें कौन सा बड़ी बात है? तुम एक बात बताओ, तुमने क्या बोला था मुझे कि अगर तुम मुझसे शादी करके आओगी तो इस घर में तुम्हें बहुत इज्जत मिलेगी, बहुत शांति से रहोगी, बहुत खुशी से रहोगी। ये इज्जत मिल रही है मुझे? तुम्हारी बहन यहाँ पर आके इतनी देर से मुझे सुनाई जा रही है और तुम मुझसे उल्टा क्वेश्चन कर रहे हो। और हाँ, करा लिया काम तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? मैंने आज तक अपने घर में नहीं किया काम, तुम्हें यहाँ पे भी कैसे करूँ? और तुमने क्या बोला था कि मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा? यहाँ पर फैसिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है यार। कपड़े धोने चलो तो वॉशिंग मशीन नहीं है तुम्हारे घर में, कुछ है यहाँ पर? क्या काम करूँ मैं? देखो, मैं तो नहीं धो सकती हाथ से कपड़े, और ना ही मैं इतनी गर्मी में रह सकती हूँ। और अगर मैंने तुम्हारे पापा से काम करा लिया ना तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। ये क्या बकवास करे जा रही हो तुम? तुम्हें अच्छे से पता है कि डॉक्टर ने मेरे पापा को आराम करने के लिए कहा है। अरे अगर ये ज्यादा काम करेंगे ना तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। अगर कल को इनको कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और हमारी शादी की बात रही तो तुम्हें शादी से पहले पता था, और तुमने शादी से पहले क्या कहा था मुझसे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना जमीन, ना जायदाद, गाड़ी, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। अरे तुमने मुझसे कहा था शादी करने के लिए, हम दोनों की रजामंदी थी, तुम्हें सब कुछ पता था, और अब तुम अपना असली रूप दिखा रही हो, मेरे पापा से घर के काम करवा रही हो, और तुम्हें घर में टीवी, फ्रिज और एसी चाहिए। क्या असली रूप दिखा रही हूँ? हाँ ठीक है, शादी से पहले मानती हूँ मैंने ये सब कहा था, पर शादी हुए ना 1 साल हो चुका है। 1 साल में तुम इतनी फैसिलिटी नहीं जमा कर पाए मेरे लिए, हद होती है। पर ये तुम्हारी बहन इतनी देर से सुना रही है, तुम्हें इस पे तो बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारे पापा से मैंने काम करा लिया। तुम्हारी बहन इतनी देर से मुझ पर चिल्लाए जा रही है, उसको तो तुम कुछ नहीं कह रहे हो। देखिए भाभी, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था, और मैं आप पे चिल्ला रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपकी इज्जत नहीं करती। मैं आपकी पूरी इज्जत करती हूँ और आपको दिल से अपनी भाभी मानते हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी भाभी होती और आपके पापा से ऐसा काम करवाती और आप देखती तो आपको कितना बुरा लगता? इतना ही जितना मुझे बुरा लग रहा है। तो भाभी, जब मैंने पापा को देखा काम करते हुए तो मुझे भी बुरा लगा। भाभी, जब आप इस घर में आई थी तो उससे पहले आपको सब कुछ पता था, क्योंकि आप दोनों की तो लव मैरिज थी ना, एक दूसरे से प्यार करते थे। भैया ने आज तक आपसे कुछ नहीं छुपाया, आपको सब कुछ बताया था कि उनकी सिचुएशन कैसी है, उनके कैसे हालात हैं, उनके पास क्या है और क्या नहीं है। और जब आप शादी करके इस घर में आ गए हैं तो इस घर को अपना घर समझिए ना। क्यों हर छोटी छोटी चीज की शिकायतें करती हैं? तुम इस कबूतर खाने से जा चुकी हो ना, तो इतना ज्ञान देने की क्या जरूरत है तुम्हें? और तुम डिसाइड कर लो, या तो ये इस घर में आएगी या तो मैं रहूंगी। सिद्धि, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यीशु, तुम्हारी शादी हो चुकी है, वो भी अच्छे परिवार में। अब वो तुम्हारा घर है, ये नहीं। तुम जब मन चाहे तब यहाँ पे उठ के चली आती हो। अब तुम वहाँ रहोगी, यहाँ कभी नहीं आओगी, समझ गई तुम? सुन लिया क्या बोला तुम्हारे भैया ने? तुम यहाँ पर नहीं आ सकती, अब जाओ यहाँ से। रिद्धि, मैं एक बात तुमसे भी कहना चाहता हूँ कि तुम भी ना अपने मायके कभी नहीं जाओगी। जब तक मैं चाहूंगा तब तक यहाँ रहोगी तुम। क्यों?
मैं क्यों नहीं जा सकती अपने मायके? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? क्यों भाई? जब तुम मेरी बहन को कह सकती हो कि ये कभी अपने मायके नहीं आ सकती, इसे अपने ससुराल में रहना चाहिए, तो ये रूल तो तुम पे भी अप्लाई होता है ना। ये भी तुम्हारा ससुराल है, तुम यहीं रहना चाहिए। तुम क्या करोगी अपने मायके जाके? हाँ, वैसे भी तुम्हारे घर वालों ने दिया क्या है हमें? कुछ भी नहीं दिया ना। तो बस डिसाइड हो गया कि तुम अपने मायके कभी नहीं जाओगी। अगर तुम्हारा ज़्यादा मन कर रहा है ना अपने मम्मी पापा से मिलने का, तो मैं एक काम करता हूँ, ससुर जी को फ़ोन लगाता हूँ और उनसे कहूँगा कि आके अपनी बेटी को ले जाए वापस, क्योंकि उनकी बेटी को मैं डिवोर्स देने वाला हूँ। क्योंकि उनकी बेटी यहाँ गरीबों के घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही ना, इसलिए। नहीं नहीं, विशु प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दे। मैं कोई भी नहीं होती तुम्हें यहाँ पर आने से रोकने वाली। ये तुम्हारा घर है, था और रहेगा। और जिस उम्र में मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए, उस उम्र में मैं इनसे काम करवा रही हूँ। गलती मेरी ही थी, और इतना उल्टा सीधा बोलने के लिए भी मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। देखिए भाभी, आप मेरे आगे ऐसे हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप रिश्ते में भी मुझसे बड़े हैं और उम्र में भी मुझसे बड़े हैं। मैं बस आपको समझाना चाहती थी और कुछ नहीं। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे आप अकेली क्यों जाएंगी? आप दोनों बैठे, हम दोनों चलते हैं, चलिए। ठीक है। बड़े दिनों बाद। भाभी मुझे 1700 रुपए दे दो, भैया ने बोला है उनके पास खुले नहीं है। अच्छा, अब सामने वाले कमरे में ना बैग रखा है मेरा, लेके आना। ये लड़का कौन था? 1 मिनट। जी लो 2000। मेरे पास खुले नहीं थे तो रख लेना तुम। हाँ ठीक है, और मैं 300 रुपए आपको उल्टे ला के देता हूँ। अरे कोई बात नहीं, रख लो, काम आ जाते हैं। ठीक है भाभी, थैंक यू। इतने दिनों बाद आए हो आप घर पे। ये कौन था? ये लक्ष्य का भाई था। लक्ष्य का भाई? पर लक्ष्य ने तो कहा था कि उसका कोई सगा भाई नहीं है, फिर ये कहाँ से आया? ये उनके मामा का लड़का है। मामा का लड़का? पर ये तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? यहीं पे रहता है मम्मी। यहीं पे रहता है? मतलब इसका सारा खर्चा तुम लोग उठाते हो? हाँ माँ, एक्चुअली इसकी पढ़ाई चल रही है, अभी 6-7 महीने ही रहेगा हमारे साथ, तो हमें तो उठाएंगे ना खर्चा इसका। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, कैसी बातें कर रही है? अरे वो मामा का लड़का है और उसका सारा खर्चा उसके परिवार वाले उठाएंगे, तुम लोग क्यों उठाओगे? पर माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? वो हमारे साथ रहता है, यहीं उसकी पढ़ाई चल रही है, यहीं उसका कॉलेज है, तो हमें तो उठाएंगे ना खर्चा, घर वाले क्यों उठाएंगे? देख, उसके ऊपर ज्यादा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो तुम्हारा सगा थोड़े ना है। माँ सगा नहीं है तो उसके खर्चे नहीं उठा सकती हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे वो यहीं रहता है हमारे साथ, हमारा फर्ज बनता है और हमारी जिम्मेदारी है उसका ख्याल रखना। तो उसको कोई भी जरूरत होगी तो या तो वो मुझसे बोलेगा या वो लक्ष्य से बोलेगा। अरे क्यों बोलेगा भाई? सगा सगा ही होता है। पर वो तो उनके मामा का लड़का है ना, पर मामा का लड़का सगा नहीं होता। मानती हूँ वो तुम्हारे घर में रहता है, पर जैसे तूने उसे अभी पैसे पकड़ा दिए, उससे पूछा तक नहीं कि किस लिए चाहिए, और ना ही वो पैसे वापस करेगा। अरे ये पैसे तुझे अपने ऊपर खर्च करने चाहिए थे, उसके ऊपर नहीं। कब समझेगी? मैं एक बात बताइए, जब आपको कभी किसी चीज की जरूरत पड़ती है और आपके पास पैसे नहीं होते तो आप मुझे फोन करती। जब पापा को किसी चीज की जरूरत पड़ती है वो मुझे फोन करते हैं। तो अगर आप लोग मुझसे पैसे मांग सकते हो और मैं आपको बिना पूछे दे सकती हूँ, तो मैं उसको क्यों नहीं दे सकती पैसे? अगर उसने पैसे नहीं भी वापस किए तो इसमें गलत क्या है? मैंने ही उसे बोला कि काम आ जाते हैं, रख ले। बेटा तू अपने पाम में आप कुल्हाड़ी मार रही है। अरे वो ले रहा था 1700 रुपये और तू दे रही है 2000 रुपये। तू उसकी आदत गंदी कर रही है, बिगाड़ रही है उसको बेटा। तेरे पापा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देख, जैसे तू मेरी सगी बेटी है वैसे वो नहीं है। सगे में और दूसरे में फर्क होता है। अरे तू हमारी इकलौती औलाद है, और अगर हम दोनों को किसी भी चीज की जरूरत होती है तो हम हक से तुझे बोल सकते हैं, लेकिन उसका कोई हक नहीं बनता कि वो तुम्हारे टुकड़ों पर पले। माँ आपको अच्छे से पता है ना कि लक्ष्य के माँ बाप नहीं है। उनको हमेशा से किसने पाला है? उनके मामा ने,
उनके चाचा ताऊ ने, अगर आज जब उनके बच्चों को आज लक्ष्य की जरूरत है तो लक्ष्य पीछे हट जाए? और लक्ष्य तो अपना छोटा भाई समझ के उसकी सारी हेल्प कर रहा है, उसकी सारी जिम्मेदारी उठा रहा है, उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है। अरे दिक्कत सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि पैसे वहां लगाने चाहिए जहां से पैसे वापस आने की उम्मीद हो, लेकिन तू एक अंधे कुएं में पैसे डाल रही है जहां से पैसे वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। अरे तुझे तो उसे समझाना चाहिए कि कहीं अच्छी सी नौकरी देखे, कोई काम करे, वो खुद का खर्चा भी निकालेगा, 4 पैसे घर में आएंगे, लेकिन तू है कि उसके ऊपर पैसे लुटाने में लगी है। अरे देखना, जब उसकी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी ना तो वो हंसता हुआ टाटा बाय बाय कहकर निकल जाएगा यहाँ से, और तू सिर्फ उसे देखती ही रह जाएगी। सुनो बेटा, तेरी माँ सही कह रही है, कोई गलत शिक्षा नहीं दे रही तुझे। अमल कर इस बात पर, वरना पछताएगी तू। देखिए पापा, कुछ महीने रह गए हैं उसकी पढ़ाई, उसके बाद उसकी नौकरी लग जाएगी, और अगर नौकरी लगने के बाद वो अपना फर्ज नहीं निभाता है तो वो उसका कर्म है, पर हम तो अपना कर्म कर रहे हैं ना माँ, उसकी जिम्मेदारी उठाकर। इसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है आप दोनों को? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। देखो बेटा, मैंने जितने भी पैसे कमाए सब तुम्हारे लिए। आज तक मैंने किसी को ऐसे पैसे नहीं दिए, सिर्फ तुम्हारे सिवा। सब पैसा तुम्हारे ब्याह में, शादी में, और तुम्हारे लिए बस। मेरे जैसा बनो बेटा। तभी तो पापा आपके लिए कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि आपने किसी की मदद तो की नहीं आज तक। आपने सिर्फ अपना सोचा है हमेशा, और मैं जब मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना तो लक्ष्य का पूरा खानदान खड़ा होता है सिर्फ मेरी मदद करने के लिए। कभी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना तो मैं लक्ष्य को बेझिझक फोन कर देती हूँ, और अगर 1% लक्ष्य कॉल ना उठाए ना तो उनका पूरा परिवार मेरे लिए खड़ा रहता है। और आप कह रहे हो कि मैं आपकी जैसी बनूं? आपकी जैसी बनकर मुझे क्या मिल जाएगा? अरे तू तो खामा खा अपने पापा के ऊपर गुस्सा कर रही है, सही तो कह रहे हैं वो। देख बेटा, हम यहाँ तुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि तू हमारी इस तरह से बेइज्जती करेगी। बेइज्जती क्या है माँ इसमें? आप माँ हो, और माँ को अपनी बेटी को ये समझाना चाहिए कि जब वो ससुराल जाए ना तो अपना घर बना कर रखे, जोड़ कर रखे। और आप ऐसी बातें कर रही है कि जिन बातों से मेरा घर टूट सकता है, और आप मुझे ये सिखा रही है कि मैं आप दोनों जैसे बनूं। मतलब तेरे कहने का ये मतलब है कि मैं तेरा घर तोड़वा रही हूँ? हाँ, और आप क्या कह रही थी कि मैंने यहाँ पे आपको बेइज्जती करने के लिए बुलाया? मुझे आपकी इन फालतू बातों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मैं आपकी कोई बात मानूंगी। आप उठिए और जाइए यहाँ से। मतलब तू अपने माँ बाप को अपने घर से निकाल रही है? ठीक है, हम भी यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं आए थे, और आज के बाद कभी नहीं आएंगे। ठीक है, आप ही के लिए अच्छा है, जाइए। अब चलेंगे या और बेइज्जती करवानी बाकी है? रिद्धि, तू अकेली बैठी है? तेरे मम्मी पापा आए थे, कहाँ गए वो? मुझे कुछ काम था, वो चले गए। अगली बार आएंगे तब मिल लेना तुम। अरे मैं तो 2 मिनट लेट क्या हो गया, मुझसे मिलके भी नहीं गए? कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे तब मिल लेना। अच्छा ठीक है। अच्छा, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना, मैं लंच पैक कर देती।